ओके, सो देखो रे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या बोला है रे? हमको सबसे पहले तो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो उसने क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो भी आपका शेप बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करना है हमको? प्रूव। तो सबसे पहले मुझे बताओ, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम मतलब क्या है एग्जैक्टली बताओ बरा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब इक्वल एंड पैरेलल। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया ए बी सी डी, तो सबसे पहले तो ए बी पैरेलल रहेगा किसको? डी सी को। और ए बी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? डी सी रहेगा। सेम ए डी पैरेलल रहेगा बी सी को, और इसकी लेंथ क्या रहेगी? सेम। तो हम बोल सकते हैं दिस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बराबर है, मतलब हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। सो देखो क्या बोला है। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया है रे, बराबर है ना। अब सपोज मैंने एक ड्रॉ किया ए बी सी और डी, ठीक है, ये क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। अब उसने क्या बोला है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट साइड के जितने भी मिड पॉइंट है उसको क्या करो? कनेक्ट करो। तो ये मिड पॉइंट कौन सा हो गया? एक ए, दूसरा, इसको क्या करो? ज्वाइन करो। अब ये जो मैंने कौन से कलर से निकाला? ब्लू कलर से। इसको मेरे को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कैसे करूंगे बताओ? क्या? तो सबसे पहले यहां पे एक बात देखो, सॉल्यूशन में द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर क्या हो जाएंगे? ए बार, बी बार, सी बार, डी बार एंड एस बार। मतलब ए बी सी डी पी क्यू आर एस की ये सभी के सभी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। अब मुझे एक सिंपल लॉजिक बताओ रे, मेरे को ये पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और ये अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, या फिर पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। इतना भी हुआ, पी क्यू पैरेलल टू एस आर हुआ तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर रहने वाला है। और ऐसा अगर हुआ तो ये भी इसके साथ पैरेलल होगा सिमिलरली, और हम क्या बोल देंगे? पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम है। लेकिन वो हमको प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये क्या करना है? प्रूव करना है। अब वो प्रूव करने के लिए हमको उसने एक बेसिक पॉइंट दिया है कि ये जो P है ये AB का क्या है? मिड पॉइंट है। ये जो Q है ये BC का मिड पॉइंट है। ये उसने ऑलरेडी बोला है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कि देखो बरा P बार इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट फार्मूला लगाता डायरेक्टली, क्या हो जाएगा? P बार इज इक्वल्स टू, बताओ जल्दी से, P बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार बाय 2 लिख सकते हैं ना मिड पॉइंट फार्मूले से डायरेक्टली। क्यू बार इज इक्वल्स टू
बी बार प्लस सी बार बाय 2। उसके बाद आर बार को क्या लिख सकते हैं, सी बार प्लस डी बार बाय 2। और यस बार को लिख सकते डी बार प्लस ए बार लिखो, या फिर ए बार प्लस डी बार बाय 2। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने लिख लिया क्योंकि मेरे को ऑलरेडी गिवन डाटा था। अब मेरे को प्रूव क्या करना है कि पी क्यू और एस आर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो मैं एक काम करता, उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पी क्यू बार। पी क्यू बार को मैं क्या लिख सकता हूँ रे, क्यू बार माइनस पी बार लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ क्यू बार कितना है, क्यू बार क्या है रे, बी बार प्लस सी बार बाय 2 माइनस पी बार क्या है, ए बार प्लस बी बार बाय 2। ठीक है, अगर इसमें से मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार, बराबर है। तो हाफ क्या बचा रे, देखो थोड़ा सा, ये प्लस बी बार माइनस बी बार कैंसल, यहाँ पे बचा सी बार माइनस ए बार। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा पी क्यू बार। अब थोड़ा सा एक सेकंड ध्यान दो, पी क्यू बार को मैंने लिखा था क्यू बार माइनस पी बार लिखा था, तो सी बार माइनस ए बार को मैं क्या लिख सकता हूँ रे, क्या लिख सकता हूँ, ए सी बार लिख सकता ना। तो हाफ इसको लिख दिया मैंने ए सी बार। पी क्यू बार इज इक्वल्स टू हाफ ए सी बार। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा बताओ बरा, एक सेकंड। पी क्यू बार तो मैंने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करूं, क्या एस आर बार फाइंड कर सकता हूं मैं, एस आर बार को फाइंड करता हूं। बताओ एस आर बार क्या होगा, एक काम कर लो, पहले इतना लिख लो, पैरेललोग्राम। हाँ देखो रे, मैंने पी क्यू बार निकाला, अब उसके बाद उसी को पैरेलल क्या है, एस आर बार, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एस आर बार लिखता हूँ यहाँ पे। देखो एस आर बार को हम क्या लिख सकते रे, बताओ जल्दी से, आर बार माइनस एस बार। और आर बार ऑलरेडी हमने लिखा है क्या, सी बार प्लस डी बार बाय 2 माइनस एस बार को लिखा है ए बार प्लस डी बार बाय 2। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 1/2 कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा सी बार प्लस डी बार माइनस ए बार माइनस डी बार। तो ये हो गया हाफ, क्या हो गया रे, सी बार माइनस ए बार। तो आपने उसको ऐसे नहीं भी लिखा रहता तो ये दोनों क्या थे, या फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो रे, क्या लिख सकते हो, पी क्यू बार इज इक्वल्स टू, सेम है। अब पी क्यू बार इज इक्वल्स टू एस आर बार, मतलब ये हम लिख सकते देयरफॉर पी क्यू बार पैरेलल टू एस आर बार है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते रे, अगर ये दो पैरेलल है तो पी एस बार पैरेलल टू क्यू आर बार लिख सकते ना। देयरफॉर क्या दिया था स्टेटमेंट, लिख लो, देयरफॉर क्या लिखोगे लास्ट में, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। बस यहां से लिखना है आपको, और हेंस प्रूव। ये क्या है, पैरेललोग्राम है।
ठीक है। प्रूव दैट में कभी भी एक काम करना, क्वेश्चन का उठाने का और उसको डायरेक्टली लास्ट में लिख लेने का, हेंस प्रूव। राइट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। देखो रे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा तो डायग्राम बना सकोगे, और एक बार डायग्राम बन गई तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम गिवन नहीं है यहाँ पे। देखो उसने क्या बोला है, D and E डिवाइड साइड BC and CA ऑफ ए ट्रायंगल ABC। मतलब सबसे पहले तो ट्रायंगल ABC मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखो ये हो गया ट्रायंगल A, B और C। तो इस A का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A बार, इसका B बार और ये C बार, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, D and E डिवाइड साइड BC एंड CA ऑफ ए ट्रायंगल ABC इन द रेशियो 2:3। इसका मीनिंग क्या है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब D जो पॉइंट है वो किसको डिवाइड कर रहा है, BC को, और E जो पॉइंट है वो किसको डिवाइड कर रहा है, CA को। तो देखो D जो पॉइंट है वो किसको डिवाइड कर रहा है, BC को। तो देखो BC को डिवाइड कर रहा मतलब ये D जो पॉइंट है ये BC को डिवाइड कर रहा, ठीक है। और जो E पॉइंट है वो किसको डिवाइड कर रहा, CA को। तो ये जो E पॉइंट है वो किसको डिवाइड कर रहा, CA को। और कौन से रेशियो में कर रहा है रे, 2:3। मतलब ये भी 2:3 और ये भी 2:3। इज इट क्लियर? पहले सेंटेंस से इतना क्लियर हुआ। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B। मतलब AD और B जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, कहां पे हो रहे, ये इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को बोल देता हूं सपोज मैं P। तो इसका हमको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। कौन से पॉइंट का, P का, ठीक है। सो इतना तो क्लियर हो गया कि P का हमको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड द रेशियो विच दिस पॉइंट डिवाइड AD एंड B। तो मुझे एक बात बताओ रे, ये P AD को डिवाइड कर रहा है, इतना तो आपने बोल दिया, कितने रेशियो में कर रहा, ये पता है क्या आपको? नहीं, वो फाइंड करना है। वैसे P B को डिवाइड कर रहा ना, कितने रेशियो में कर रहा, वो क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब P B को डिवाइड कर रहा तो कितने रेशियो में, ये, और P डिवाइड कर रहा है AD को तो कितने रेशियो में, और P डिवाइड कर रहा है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करोगे बताओ, फर्स्ट अप्रोच आपका क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा उसने बोला है कि ये जो D पॉइंट है ये BC को डिवाइड कर रहा 2:3 में। बस इससे आप कुछ तो लिख सकते हो एक स्टेटमेंट। वैसे ही E पॉइंट AC को डिवाइड कर रहा 2:3 में, उससे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, इधर देखो A B C D E और P इज, या फिर इधर लिख दो डायरेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCDEP आर क्या हो जाएगा, A बार, B बार, C बार, D बार, E बार एंड P बार। ये सब उसके क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस D बार को क्या लिख सकता हूँ, बताओ 2 मिनट में। कौन से फार्मूले से, सेक्शन फार्मूला से। तो सेक्शन फार्मूला आपको पता है कौन सा लेना पड़ेगा, इंटरनल सेक्शन फार्मूला लेना पड़ेगा।
3 इंटू बी बार प्लस 2 इंटू सी बार, 3 इंटू बी बार प्लस 2 इंटू सी बार अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 5। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या रे डायरेक्ट, 5 डी बार इज इक्वल्स टू 3 बी बार प्लस 2 सी बार। इज इट ओके? ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, देन अब दूसरा सेक्शन फार्मूला लगाओ। कहाँ पे? CA को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो कैसे लगाओगे बताओ? इसने किसको बोला है? CA को डिवाइड करते हुए बोला है। तो 2 इंटू ए बार प्लस 3 इंटू क्या लिखोगे? ई बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बार प्लस 3 इंटू सी बार अपॉन में 2 प्लस 3, बराबर है ना? अब 2 प्लस 3 5, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 5 ई बार इज इक्वल्स टू 2 क्या ए बार प्लस 3 सी बार, बराबर है क्या अपना? लेकिन कैंसल होना चाहिए। देखो बरा, हमने सबसे पहले एक काम करो, स्टेटमेंट पढ़ो बरा, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया है? जो सेक्शन फार्मूला लगाया वो करेक्ट लगाया क्या? एक सेकंड देख लो, पहले और दूसरे में। हाँ, तो 2a बार प्लस 3c बार, इधर देखो रे, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से यहां पे देखो, इधर देखो रे, आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कैंसिल क्या कर सकते हो? इधर देखो, इधर भी c है, इधर भी c है, बराबर है। इसको मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और इसको 2 से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, लिखो यहाँ पे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 15 डी बार 9 बी बार 6 सी बार, बराबर है। कितने से मल्टीप्लाई किया? इस इक्वेशन को किया मल्टीप्लाई कितने से? 3 से। इसको कितने से करना पड़ेगा? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 10 ई बार प्लस 4 प्लस 6 सी बार, बराबर है। हाँ, क्या करना है पता है आपको? 15 डी बार माइनस 10 ई बार, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 15 डी बार माइनस 10 ई बार इज इक्वल्स टू 9 बी बार माइनस 4 ए बार। ये कैंसल। ठीक है, देखो अब क्या आया यहां पे, ध्यान से देखो, 15 डी बार माइनस 10 ई बार इज इक्वल्स टू 9 बी बार माइनस 4 ए बार। तो एक काम करता है, मेरे को इसको अगर प्लस में लिखना है, क्यों प्लस में लिख रहा हूं आपको तुरंत समझ में आएगा। इधर देखो, माइनस 4 ए बार को मैंने इधर लाया, तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 ए बार। देखो 15 डी बार प्लस 4 ए बार, 15 डी बार प्लस 4 ए बार, इधर क्या है? 9 बी बार और प्लस 10 ई क्या है, तो इधर हो जाएगा 10 ई बार। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड देखो, इधर में 15 डी बार प्लस 4 ए बार, ये सेक्शन फार्मूले जैसे नहीं लग रहा? क्या लग रहा है ना? अगर 15 डी बार प्लस 4 ए बार है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था? 15 प्लस 4 आना चाहिए था। और 9 बी बार प्लस 10 ई बार, तो इसके भी डिवाइड में क्या आना चाहिए था? 9 प्लस 10 दैट इज 19। तो मैं एक काम करता ना, ऐसे लिख लेता, चलेगा क्या? 15 डी बार प्लस 4 ए बार
अपॉन में 15 प्लस 4 और 9b बार प्लस 10e बार 9 प्लस 10, मतलब हमने दोनों को भी डिवाइड कितने से किया? 19 से किया ना, इसको भी 19 से तो इसको भी 19 से। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? 15d बार, ध्यान से देखो, 15 क्या बोला है? 15d बार प्लस 4a बार, 15d बार प्लस 4a बार, मतलब ये कौन सी लाइन हो गई? AD BE हो गई ना, BE। मतलब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो रे, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रे? LHS क्या रिप्रेजेंट कर रहा? क्या रिप्रेजेंट कर रहा? क्या क्या बोल सकते हैं हम LHS को? सिंपल देखो रे, AD बार डिवाइड इन द रेशियो 15:4 बोल सकते हैं। इधर देखो रे, ध्यान से देखो, D बार और A बार है, तो पहले मैंने कौन सा पढ़ा? AD बार डिवाइड इन द रेशियो 15:4, और ये RHS क्या कर रहा है रे? बताओ बरा, कौन सा? क्या बोल सकते हैं? EB बार डिवाइड इन द रेशियो कितना? 9:10 कर रहा है ना, मतलब सीधा लॉजिक है रे, ये AD बार 15:4 में डिवाइड कर रहा और ये 9:10 में। मतलब अब मुझे बता, डिवाइड कर रहा मतलब कौन सा पॉइंट कर रहा? कौन सा पॉइंट कर रहा? सीधा लिख सकते थे, इधर देखो LHS में पॉइंट P कर रहा है ना डिवाइड। डिटेल में लिख के बताता लगे तो देखो, समझ गए क्या आप? AD बार, इसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा इन द रेशियो 15:4। उसके बाद EB को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 9:10, और ये दोनों भी सेम है, मतलब आपका पॉइंट P क्या है? इंटरसेक्शन कर रहा है ना, पॉइंट P B और AD को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां तक पहले लिखो, इंटरसेक्ट कर रहा मतलब प्रूफ हो गया। हाँ, एक सेकंड यहां पे देख लो रे, इधर देखो क्या हुआ? 15d बार प्लस 4a बार अपॉन 15 प्लस 4, मतलब यही मतलब क्या है? अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या इंडिकेट कर रहा है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स AD बार इन द रेशियो ऑफ 15:4, और ये डिवाइड कर रहा है EB बार को इन द रेशियो ऑफ 9:10। मतलब मुझे एक बात बताओ, ये इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों सेम है ना रे? ये दोनों क्या है? LHS इज इक्वल्स टू क्या है? LHS इज इक्वल्स टू क्या है? RHS। मतलब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? P बार को। मतलब हम लिख सकते हैं क्या? AD बार एंड EB बार इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे रे? P पे। अब मुझे एक बात बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है? रेशियो विच दिस पॉइंट डिवाइड AD एंड B। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों इधर देखो, ये और ये मैंने सेक्शन फार्मूला लिखा है, ये किसका लिखा है रे? P का ही लिखा है ना,
सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू 15D बार प्लस 4A बार अपॉन 15 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9B बार प्लस 10E बार अपॉन 9 प्लस 10। मतलब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो रे, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट या फिर पॉइंट P डिवाइड AD बार इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा, 15:4। मतलब पॉइंट P AD बार को डिवाइड कर रहा किसमें, 15:4 में, और वही पॉइंट P डिवाइड कौन सा, EB बार इन द रेशियो, कौन से रेशियो में बताओ, 9:10 में। हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम में हमने किया क्या, ये मैं सिंपल आपको बताता हूँ। देखो क्या बोला था इसने, ये D 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो मैंने इसका फार्मूला लगाया, ये E डिवाइड कर रहा है तो इसका फार्मूला लगाया। दो इक्वेशन मिले, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने के बाद ये AD को डिवाइड कर रहा है, ये EB को डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों सेम है, LHS और RHS। मतलब ये एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या लिया, P। तो ये P AD को कितने में डिवाइड कर रहा है, 15:4 में, और EB को कितने में कर रहा है, 9:10 में। बस यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, राइट डाउन। ओके, सो देखो रे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonal bisect each other। मतलब क्या बोल रहा है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या रहेगा, लेकिन कब, जब उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक है, सो मुझे एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूं, एक पैरालेलोग्राम ले लेता हूं। देखो रे, इधर इधर देखो रे, हाँ, A B C और D। तो ऐसा एज्यूम करता, ABCD इज ए अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसके दो डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को, बराबर है ना, यही प्रूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका एक डायगोनल हो गया ये, कौन सा, AC, और दूसरा हो गया BD। ठीक है, हाँ। अब मुझे थोड़ा सा एक लॉजिक बताओ रे, ये सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज P, ये जो BD डायगोनल है, इस BD डायगोनल को ये पॉइंट P एग्जैक्टली कहां से कट करना चाहिए रे, मिड से करना चाहिए ना। मतलब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये रहना चाहिए। वैसे ये जो P पॉइंट है ये AC डायगोनल को कट करेगा तो मिड में करेगा, मतलब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये रहना चाहिए, इतना तो फिक्स है। ठीक है, अब ABCD को मैंने पैरेललोग्राम लिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर पैरेललोग्राम है तो मैं ये लिख सकता हूं क्या रे, AB बार इज इक्वल्स टू, लिख सकता ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये सभी लोगों को पता है पैरेललोग्राम का। अब AB बार को मैं क्या लिख सकता हूं ये बताओ, B बार माइनस A बार बाय 2।
और ए बी बार को सिर्फ मैं इतना लिख सकता, बी बार माइनस ए बार, और इसको सी बार माइनस डी बार। तो मेरे को कोई निगेटिव में नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता, इसको ऐसे लिख लेता, बी बार प्लस डी बार चलेगा, और ये सी बार प्लस ए बार। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में लगा क्या, दिमाग की बत्ती जली क्या? बी बार प्लस डी बार, बी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय क्या होनी चाहिए? डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? मतलब बी बार प्लस डी बार और ये सी बार प्लस ए बार, इस दोनों के डिवाइड में मैं देता हूं 2। मतलब क्या हो गया रे? मिड पॉइंट ऑफ बी डी बार इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी बार। अब ये दोनों सेम है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं रे? P इज द, या फिर सिंपल ए सी बार एंड बी डी बार इंटरसेक्ट ईच अदर। बस यही प्रूव करना था क्या? इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं ना वो पॉइंट पी में, सो इट बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज में पूरे के पूरे मैक्सिमम क्या है? प्रूफ है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये 101% बताता, एक प्रूफ कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा बोर्ड में, एक प्रूफ आएगा ही। जितने भी प्रूफ ले रहे हो अच्छे से करके रखो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है। प्रूव दैट मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या रहता है ये मैं आपको निकाल के बता देता हूं, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ध्यान दो इधर ए बी सी और डी, मतलब जो इधर देखो ए बी बार पैरेलल टू सी डी बार, अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये ध्यान से देखो। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो मुझे कि उसने क्या बोला है, इस ट्रेपेजियम का मीडियन इस दो पैरेलल साइड्स को क्या रहना चाहिए? पैरेलल रहना चाहिए। मतलब इसका मीडियन मतलब कुछ तो भी इसके मिड में आएगा और इसके मिड में, मतलब ये इसका कहना है, ये जो पी क्यू मीडियन है ये ए बी को पैरेलल रहना चाहिए और डी सी को। तो मुझे थोड़ा सा एक बात बताओ रे, ऑलरेडी आपका ए बी बार जो है वो पैरेलल है डी सी बार को, है ना। ए बी बार ऑलरेडी पैरेलल है डी सी बार को, और इसने बोला है कि इस पी क्यू बार को इस दोनों को पैरेलल करो। तो मैं एक काम करता, पी क्यू बार को मैं ए बी बार के साथ पैरेलल कर दूंगा, तो हो गया ना, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा है, तो ठीक है इतना प्रूव कर लेते। उसके बाद आगे उसने क्या बोला है ये भी देख लो। इट्स लेंथ इज, इसकी जो लेंथ है वो हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इसकी पी क्यू की जो लेंथ है वो ए बी प्लस डी सी के हाफ होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ये तो फिक्स हो गया ना। हाँ, अब देखो इधर एक सेकंड देख लो। थ्री पैरेलल लाइन वाली कोलिनियर,
दो ही लाइन है, इसको तो ये है नहीं, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सेकंड यहाँ पे देखो, ए बी बार पैरेलल टू डी सी बार है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इधर देखो बरा, ए बी बार अगर डी सी बार को पैरेलल है तो ए बी बार इज इक्वल्स टू यम इंटू डी सी बार, लिख सकता हूं ना। मतलब ए बी बार जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ डी सी बार है, रहेगा। देखो याद करो, ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है, तो मैं लिख सकता था ए बार इज इक्वल टू के इंटू, लिख सकता था। वैसे ही ए बी बार इज इक्वल टू यम इंटू डी सी बार, लिख लिया। अब इधर देखो, पी क्यू जो है वो क्या है, मीडियन, बोला ना उसने, पी क्यू इज ए मीडियन। तो मैं इस पी बार को क्या लिख सकता हूं रे, शांत रहो रे, पी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस डी बार बाय 2, लिख सकता क्या, पी बार मीडियन है ना एडी का, तो पी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस डी बार बाय 2। और क्यू बार को क्या लिख सकता, बी बार प्लस सी बार बाय 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपको इस पी क्यू को पैरेलल बनाना है ए बी के साथ, तो पहले पी क्यू तो लगेगा आपके लिए, तो मैं डायरेक्टली पी क्यू आर फाइंड कर लेता हूं। पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार, क्यू बार क्या है, बी बार प्लस सी बार बाय 2 माइनस ए बार प्लस डी बार बाय 2। तो मुझे 1/2 मैंने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस डी बार, कुछ कैंसिल हो रहा नहीं। अब थोड़ा सा एक सेकंड यहाँ पे देखो रे, इधर देखो, अगर बी बार माइनस ए बार लिखा तो ए बी बार होगा ना, तो ये बी बार है, इसके साथ क्या लिखता हूं, देखो 1/2, इधर देखो बी बार ये माइनस ए बार लिखा, चलेगा, प्लस ये सी बार है, इसके साथ क्या लिखा, डी बार। ठीक है, तो यहां देखो पी क्यू बार इज इक्वल्स टू, ये बी बार माइनस ए बार को क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बार। सी बार माइनस डी बार को, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे एज्यूम करो, ए बी बार इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, एम डी सी बार, या फिर के भी लिख सकते हो आप, कोई भी कांस्टेंट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, के भी लिख। तो हाफ, इधर देखो रे, ए बी बार को लिखा मैंने एम इंटू डी सी प्लस ये डी सी बार, क्या कॉमन निकलेगा रे इसमें से, डी सी बार कॉमन निकलेगा, तो मैं ऐसे लिखता हाफ, ये डी सी बार को कॉमन निकाला, तो इधर क्या बचा, थोड़ा सा एक इधर ध्यान दो रे, पी क्यू बार इज इक्वल्स टू एम प्लस 1/2 डी सी बार। ध्यान से देखो स्टेटमेंट के ऊपर, पी क्यू बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ डी सी बार। मुझे बताओ, ए बार इज इक्वल टू के बी बार अगर मैंने लिखा तो मैं बोल सकता हूं ए बार इज पैरेलल टू, क्योंकि के मतलब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही m प्लस 1/2 ये भी क्या है, एक, तो पी क्यू बार इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ डी सी बार, मतलब ये पी क्यू बार पैरेलल टू हो गया, पी क्यू बार इज पैरेलल टू डी सी बार। और आप सभी लोगों को पता है ए बी बार है पैरेलल टू डी सी बार, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं पी क्यू बार पैरेलल टू ए बी बार पैरेलल टू डी सी बार, मतलब तीनों भी क्या है, पैरेलल है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, और एक प्रूफ करना है ना इसमें, क्या
पी क्यू बार इज इक्वल टू, हाँ तो वही ना। अभी मुझे एक बात बताओ रे, हमको दूसरा प्रूफ क्या करना था, इधर देखो ध्यान से, हमको यही प्रूफ करना था ना, पी क्यू बार इज इक्वल्स टू, हमने ये लिखा था, बराबर है, ऐसे ही है ना। अब उसने क्या बोला है, लेंथ बोला है, उसकी लेंथ क्या है, हाफ ऑफ दिस, तो मैं इसको मैं लिखता हूं मॉड में, मॉड ऑफ पी क्यू बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बाय 2, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी बाय 2। ये भी प्रूव हो गया सेकंड, मतलब एक ही प्रूफ में हमारे दोनों के दोनों प्रूफ हो गए। ओके, सो राइट डाउन। हाँ, सो देखो क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, सिर्फ अच्छे से पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन रहो, क्वेश्चन को अगर प्रॉपर पढ़ोगे तो आधा गिवन डाटा उसी में मिल जाएगा और निकालना क्या है वही उसी मिल जाए। देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ two of the vertices of the triangle are A and B, मतलब ट्रायंगल बोला है और ट्रायंगल के दो वर्टाइसेस दिए ए और बी। तो मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं एक ट्रायंगल। देखो ये एक ट्रायंगल है जिसका ए क्या बोला है उसने 3 1 4 और बी क्या बोला है -4 5 -3 एंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब मुझे एक बात बताओ, सेंट्रॉइड किससे डिनोट करते हो, जी से, और जी हमको कितना दिया है रे, -1 2 1, एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। इसके कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप सभी लोगों को पता है, मुझे एक बात बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी जी आर क्या हो जाएगा रे, ए बार बी बार सी बार एंड जी बार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बार कितना हो जाएगा बताओ बरा, 3i प्लस जे प्लस 4k, बी बार हो जाएगा -4i प्लस 5j -3k, और जी बार क्या हो जाएगा -i प्लस 2j प्लस k, और सी बार आपको फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब आप सभी लोगों को ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का फार्मूला पता है, क्या होता है रे, जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3। यही टेट्राहेड्रॉन रहता तो क्या रहता, ए बार बी बार सी बार डी बार बाय 4। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3g बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। आपको निकालना क्या है, सी बार ना, तो मैं ऐसे लिख लेता 3g बार माइनस ए बार माइनस बी बार इज इक्वल्स टू सी बार। अब आप सभी लोगों को पता है, इधर देखो रे, 3 इंटू जी बार लिखोगे माइनस ए बार और माइनस बी बार इज इक्वल्स टू सी बार। तो देखो लिखो, क्या करके बताओ कि कर लोगे, बस क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आपका क्या निकलेगा सी बार। लेकिन इधर देखो, आपको सी बार नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट। मतलब आपका निकला, सपोज ऐसा निकला, देखो i प्लस 2j प्लस 3k, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया, आंसर नहीं बताया। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, बाकी देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू। क्या